नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप का सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा विवादित वन बिग वन ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है। और इस बिल के पास होते ही न सिर्फ एलन मस्क भिड़ गए हैं, बल्कि दुनिया के कई देश जो हैं वो हैरान भी हो गए हैं, क्योंकि इस बिल से अमेरिका के गरीबों पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि कई देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेशक बड़ी उपलब्धि हो, लेकिन इसका जो विरोध है वो ट्रंप के लिए भारी पड़ सकता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर वन बिग वन ब्यूटीफुल बिल है क्या, क्यों इसको लेकर इसका विरोध शुरू हो गया है, और क्यों ये बिल जो है सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, क्यों इसको लेकर एलन मस्क लगातार ट्रंप की कुर्सी हिलाने को तैयार हैं और ट्रंप एलन मस्क को अपने देश से भगाने के लिए तैयार हैं। तो पहले ये बताते हैं क्या है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। $4.5 ट्रिलियन का यह बिल 2017 के टैक्स कटौती को स्थायी करता है। इसी के साथ 2028 तक टिप्स और ओवर टाइम पर टैक्स को प्रभावी बनाता है, खत्म करता है, और इसके साथ ही सीनियर्स के लिए $6,000 टैक्स डिडक्शन की अनुमति भी देता है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट $2,200 तक बढ़ाया गया है। बिल में ऑर्डर सिक्योरिटी जो है वो भी बढ़ा दी गई है। बिल में ऑर्डर सिक्योरिटी के लिए $350 बिलियन हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना प्रभावी है, जिसमें $46 बिलियन दीवार, $45 बिलियन डिटेंशन बेड्स के लिए शामिल किए गए हैं। और इसके साथ ही इसमें मेडिकेड फूड असिस्टेंस में बदलाव का भी कटौती की गई है। और इसके साथ ही ये बिल डेट सीलिंग में $5 ट्रिलियन बढ़ाने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ऐसे में इस बिल को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। ये बिल टैक्स कट, सैन्य खर्च, बॉर्डर सिक्योरिटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। तो इस बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है। ट्रंप के इस बिल में $3.3 ट्रिलियन के कर्ज और मेडिकेड कटौती की आलोचना हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों के पास जो मेडिकल कवरेज था वो खत्म हो जाएगा। सरकारी स्वास्थ्य बीमा में कटौती के चलते करीब 12 मिलियन अमेरिकी परिवारों का स्वास्थ्य बीमा रद्द हो सकता है। 12 मिलियन अमेरिकी परिवार इस बिल से प्रभावित होंगे। खाद्य सहायता पर 10 साल में $68.6 बिलियन की कटौती होगी। इन पर निर्भर करीब 40 से 42 मिलियन लोग खाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। मतलब गरीबी स्तर के लिए यह बिल जो है वो घातक साबित हो सकता है। टैक्स क्रेडिट खत्म होने से एलन मस्क की टेस्ला जैसी ईवी कंपनियों की बिक्री पर भी असर पड़ेगा। तो यही वजह है कि मस्क लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और मस्क ने धमकी तक दे दी थी ट्रंप को, अगर ये बिल पास होता है तो वो नई पार्टी बनाएंगे और इसके साथ ही साथ ट्रंप के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ उसको लेकर उनके खिलाफ मोर्चा भी खोल देंगे। मस्क का साफ साफ कहना है कि ये जो बिल है वो गरीबों का गला घोटने के लिए है, वो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए है। ये बिल बेहद नुकसानदायक है। अब क्यों इसका विरोध हो रहा है, ग्राफिक्स दिखाइए, वो भी बता देते हैं आपको। आलोचकों का मानना है कि ये बिल देश के राजकोषीय घाटे को बढ़ाएगा। इसके साथ ही गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को नुकसान होगा, खासकर मेडिकेड और खाद्य सहायता कार्यक्रमों में कटौती के कारण सीधा प्रभाव पड़ेगा। आलोचकों का यह भी कहना है कि यह बिल जो है वो धन के ऊपरी वर्ग में हस्तांतरण को बढ़ावा देगा, मतलब कि जो अमीर लोग हैं उन्हें और मालामाल करेगा। एलन मस्क जैसे कुछ प्रमुख हस्तियों ने भी इस बिल की आलोचना की है, जिसे गुलामी वाला विधेयक बताया है। अब ये बिल बन चुका है और डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद ये फाइनल हो गया है। ये बिल अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर गहरा प्रभाव डालने की उम्मीद है। इस बिल के जरिए तो अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक नीतियां जो हैं वो डगमगा जाएंगी इस बिल से। यही वजह है कि इसका भारी विरोध हो रहा है। अब क्यों भारत समेत और देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों इस बिल को लेकर और देश भी टेंशन में आ गए हैं, क्यों डोनाल्ड ट्रंप का जो शातिर रवैया है वो और देशों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए यह भी बता देते हैं कि कितने देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल का सबसे बड़ा असर रेमिटेंस टैक्स पर पड़ेगा, जिसे 3.5% से घटाकर 1% कर दिया गया है। इसके साथ ही
इसमें बैंक अकाउंट्स, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए भेजे गए अमाउंट्स को पूरी तरह से छूट दी गई है। मतलब कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होगा उसको लेकर इसमें छूट दी गई है। लेकिन अगर आप नगद, मनी ऑर्डर, कैशियर चेक या अन्य समान भौतिक साधनों के जरिए पैसे भेजते हैं तो आपको इसके लिए 1% का टैक्स चुकाना पड़ेगा। यानी कि आप अगर नगद भेजेंगे, मनी ऑर्डर भेजेंगे, कैशियर चेक भेजेंगे तो आपको टैक्स लग सकता है। अमेरिका का कर्ज बढ़ने से डॉलर की वैल्यू पर दबाव बढ़ेगा और जिसके चलते भारत समेत कई देशों की करेंसी में गिरावट आ जाएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान ट्रंप के इस बिल से और देशों को हो सकता है, क्योंकि अगर क्लीन एनर्जी में निवेश घटा तो वैश्विक तकनीक और इन्वेस्टमेंट फ्लो प्रभावित होगा, जिसका सीधा असर भारत के सोलर विंड प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है। तो इसका असर कई और क्षेत्रों में भी पड़ेगा। तो ये बिल जो है ईवी चिप्स और बैटरी सामग्री की मांग घटने से चीन भारत की सप्लाई चेन पर भी असर पड़ेगा, जिससे भारत को नया मार्केट खोजना पड़ सकता है। ईवी चिप्स और बैटरी सामग्री की मांग घटने से काफी असर पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर भी ये मानव स्वास्थ्य, क्लीन एनर्जी और सप्लाई नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है, जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। तो ये बिल न सिर्फ अमेरिका के लोग इसका विरोध कर रहे हैं बल्कि कई और देशों पर भी ये बुरा प्रभाव डाल रहा है और यही वजह है चारों तरफ से ट्रंप के इस बिल का विरोध हो रहा था। लेकिन बावजूद उसके भी ट्रंप ने इसे सेनेट के पास भेजा, जहां 218 वोटों के अंतर से ट्रंप इस बिल पर जीत गए और ये बिल पास हो गया। हालांकि 214 सांसदों ने इसका भरपूर विरोध किया, सिर्फ 2 वोटों का बहुत कम अंतर रहा, जिसकी वजह से ये बिल पास हो पाया। काफी विरोध होता रहा, बावजूद उसके भी ट्रंप जो है अपने दूसरे कार्यकाल में एक बड़ा काम करने में कामयाब हो पाए। अपनी जिद पर जो है ट्रंप इस बिल को पास करा पाए। इस विधेयक को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति के साइन के लिए भेज दिया गया है। विधेयक पर मतदान के दौरान 2 रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर डेमोक्रेटिक पक्ष में मतदान किया। इस बिल के पास होने से ट्रंप की कई प्रमुख नीतियों को कानूनी ताकत मिल गई है, जिसमें मास डिपोर्टेशन, बड़ी संख्या में प्रवासियों को वापस भेजना, सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी पर ज्यादा खर्च और पहले कार्यकाल की टैक्स छूट को आगे बढ़ाना शामिल है। विधेयक के पारित होने के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अपने बड़े कर छूट और व्यय कटौती विधेयक पर साइन करने की योजना बना रहे हैं। ये बिल 228 वोट से पास हुआ है। 214 सांसदों ने इसका विरोध किया। कुछ रिपब्लिकन सांसद शुरू में इस बिल के खिलाफ थे, लेकिन स्पीकर माइक जॉनसन ने उन्हें मनाया। उसके बाद डेमोक्रेट सांसद हकीम जेफरीज ने बिल का विरोध जता दिया और 8 घंटे तक भाषण दिया ताकि वोटिंग में देरी हो सके। अब ये बिल 4 जुलाई मतलब कि आज अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। इस विधेयक में टैक्स कटौती, सेना का बजट, रक्षा, ऊर्जा उत्पादन के लिए बढ़े हुए खर्च, साथ ही स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में कटौती जैसे प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। ये बिल अवैध प्रवासियों को बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन के लिए बड़े खर्च बढ़ाने से भी जुड़ा है, जबकि अन्य विपक्षियों का मानना है कि इस खर्च का असर देश के स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर पड़ने की संभावनाएं है। इसी वजह से उद्योगपति एलन मस्क समेत एक बड़ा वर्ग इस बिल का विरोध कर रहा था और आलोचकों का यह कहना है वो किसी तरह इस बिल को पास नहीं होने देंगे। बावजूद उसके भी ये बिल पास हो गया और इस चर्चित बिल के पास होते ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा यह अमेरिका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण बिल है। अमेरिका आज दुनिया का सबसे हॉट यानी प्रगतिशील देश है। वहीं ट्रंप प्रशासन के अनुसार यह बिल 2017 के टैक्स कट्स एवं जॉब्स एक्ट को स्थायी रूप से लागू करने के साथ साथ उनके चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो लगातार इस बिल का विरोध हो रहा है। ट्रंप जो है बिल पास करवाकर भी फंस गए हैं। एलन मस्क अब क्या कदम उठाएंगे? क्या वो नई पार्टी बनाएंगे? क्या वो ट्रंप को अब अलग से चुनौती देंगे? क्या वो सरकार में जब वो थे तो उन्होंने क्या क्या कुछ देखा, उन कमियों को उजागर करेंगे? ट्रंप के खिलाफ खुला मोर्चा खोलेंगे? क्या ट्रंप सीधी टक्कर जो है वो ट्रंप को दे पाए, एलन मस्क सीधी टक्कर ट्रंप को दे पाएंगे, या फिर अब अमेरिका में कोई और बड़ा खेल होगा? क्योंकि
इधर ट्रंप की तरफ से भी मस्क की नागरिकता रद्द करने की धमकी और जिस तरीके से उन्हें कानूनी पेच में फंसाने का जाल शुरू किया गया है, उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।